राजस्थान के झुंझुनू से एक अजीब मामला सामने आया है। यहां एक शख्स शमशान घाट में अचानक चिता पर पहुंचकर जिंदा हो गया। अचानक से उसकी सांसें चलने लगी। इसके बाद वहां जो लोग थे मौजूद हैरान रह गए। फिर एक एम्बुलेंस बुलाई गई और उस शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसे में अहम बात यह है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने शख्स को मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। करीब 2.5 घंटे तक बॉडी डीप फ्रीज में भी रखी गई। फिर जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे ले जाया गया तो उसकी अचानक से सांसें चलने लगी। शख्स को मृत घोषित करने के करीब 4 से 5 घंटे बाद वो जिंदा हो गया। आप अंदाजा लगाइए। जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद हॉस्पिटल के पीएमओ समेत 3 डॉक्टर्स पर अब कार्रवाई की गई है। तो आदमी को मृत घोषित करके डीप फ्रीजर में रख दिया गया था लगभग 2-2.5 घंटे। और फिर जब अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा था चिता पर अचानक से उसकी सांसें चलने लगी और फिर अब डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है। एक बग्गड़ के विभाजित गृह में एक बीमार था जिसको लाया गया था बीडीके में, और दोपहर में उसका डॉक्टरों ने माना कि वो मृत है। और उसके पश्चात उसको, जैसा मुझे पीएमओ ने बताया, पोस्टमार्टम के पश्चात उनको सुपुर्द किया होम के संचालक को। और वहाँ बग्गड़ में जाने के पश्चात उसमें हलचल हुई, उसे वापस लाया गया है। अभी वो अस्पताल में सीसीयू में भर्ती है। संबंध में हमने अवगत कराया, मैंने डिप्टी डायरेक्टर को भेजा है और सीएमएचओ को भी कहा है, प्लस तहसीलदार जी मौके पर भेजे हैं और इसकी विस्तृत जांच करवाई जाएगी। जिस स्तर पर लापरवाही होगी सख्त कार्रवाई करेगी। और ये जो भी मामला है अजीबोगरीब मामला, डरा देने वाला। आप समझिए एक जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम हो रहा है, 2-2.5 घंटे मॉर्चरी में डीप फ्रीजर के अंदर बॉडी रखी गई है ऐसा समझ के कि वो मृत है। और फिर जब अंतिम संस्कार के लिए लगभग 4-5 घंटे का वक्त इस बीच बीत गया और जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा था कि अचानक से चिता पर वो शख्स सांसें लेने लगा। फिर आनन फानन में हॉस्पिटल लाया गया। तो आप देखिए डॉक्टर्स की कितनी बड़ी लापरवाही है। राजस्थान के झुंझुनू का ये मामला है। शमशान घाट में लेकर जाया जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए एक जिंदा ही शख्स, और 2.5 घंटे मॉर्चरी में रखा गया, डीप फ्रीजर में रखा गया और अचानक से उसकी सांसें चलने लगी चिता के ऊपर जब रखा गया। और वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, जाहिर बात है दुख में लोग जाते हैं, वहाँ पहुँचे होंगे तो उनको इस तरह की घटना उनके सामने हो जाए, डर गए होंगे, हैरान रह गए होंगे कि आखिर ये हो क्या गया। अचानक से एम्बुलेंस बुलाई गई। फिर आनन फानन में ये जो शख्स है उसे अस्पताल पहुँचाया गया। और ऐसे में अहम बात यह है कि अस्पताल के डॉक्टर्स ने शख्स को मृत घोषित कर दिया था। बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट भी कर दिया गया था। भवानी सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा। भवानी, ये क्या है मामला? हैरान कर रहा है। डॉक्टर्स की लापरवाही तो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग अंतिम संस्कार में गए होंगे वो तो डर गए होंगे, हैरान रह गए होंगे कि ये हो क्या रहा है कि चिता में अचानक से एक शख्स की सांसें चलने लगी। देखिए पंकज, ये सिर्फ कोई साधारण लापरवाही नहीं है। और क्या होता है कि कभी कभार ये जरूर हो जाता है कि डॉक्टर मृत घोषित करते हैं, कुछ देर बाद में कभी सांसें चलने लग जाती। ऐसे केसेस जरूर आते हैं क्योंकि इसमें 3-4 प्रोसेस हुई है। अब सबसे बड़ा 3 सवाल है इसके अंदर, क्योंकि जब एडमिट कराया उसके बाद में मृत घोषित किया और उसके बाद में उसको मॉर्चरी में ले जाया जाता है और डीप फ्रीजर में रखा जाता है। तो इस पे ये आरोप डॉक्टरों पे ये भी लगेगा कि क्या ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला तो नहीं है। अब क्योंकि 3 सवाल है कि आपने जब पीएम किया तो पीएम किसने किया? पोस्टमार्टम करना डॉक्टर्स करते हैं, तो पोस्टमार्टम किया क्या तब जानकारी नहीं मिली थी? क्या डीप फ्रीजर में रखा तब मूवमेंट की थी? तो क्या मरीज को बिल्कुल नहीं देखा गया? और ये कोई प्राइवेट अस्पताल या छोटा अस्पताल नहीं है, झुंझुनू का जिला अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है। और डॉक्टर्स, क्योंकि कोई छोटा अस्पताल होता तो अपनी जगह होता। अब इस पूरे मामले में क्योंकि जब पीएम होता है तब डॉक्टर्स की कम टीम होती है। इसके अलावा जब मृत घोषित किया जाता है तब डॉक्टर्स की टीम पूरे उसको एक तरह से हर तरीके से देखकर फिर उसके बाद में मृत घोषित किया जाता है। तो तमाम सारे पहलू है, इसीलिए इस पूरे मामले के अंदर अभी प्राइमरी कार्रवाई सरकार की ओर से की गई है। 3 डॉक्टर को सस्पेंड किया गया, जो पीएमओ उन्हीं को भी कर दिया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे की ये जाँच की जा रही है कि ये कैसे हुआ, कैसे आखिर। और दूसरा, इसके अंदर जो विमंदित गृह है जहां से लाया गया, इन सब चीजों को भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो भी अपनी जांच करेगा। तो आज पूरी तस्वीर सामने आएगी। जी।